जय माता जी दोस्तों, आज है दुर्गा अष्टमी। तो आप लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी बिट्टो कह रही है मुझे भी दिखाओ, आ जाए मेरी जान। आपको भला कैसे नहीं दिखाऊंगी मेरी बिट्टो, आ जाओ। चलो भाई, अभी अम्मू को दिखाते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आज मैंने छुट्टी ले रखी है। आज सैटरडे है। तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। और क्योंकि आप लोग भी तो हमारे साथ चलेंगे, तो चलिए फिर अपने इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी 6:30 बज रही हैं। 6:30 क्या, मुझे लगता है 6:45 बज रही है। मेरी ये घड़ी पीछे है। और मैं सोची थी मैं 6 बजे घर छोड़ दूँगी। 5 बजे से उठी हूँ, सिर्फ तैयार हुई हूँ, पूजा पाठ की हूँ, चाय नाश्ता। लेकिन छोटे छोटे काम, ये भी कर लो, ये भी कर लो, पापा को चाय दे दो, इनको ये कर दो, बिट्टो उठ गई, इनको खिला दो, सब करते करते 6:45 बज गई। लेकिन ठीक है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं और सृजन पहले जाएंगे, यम्मी पापा और मम्मी बाद में आएंगे। तो क्यों कैसे, तो चलिए अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताते हैं। तो लो जी, हम लोग निकल चुके हैं। मैं और सृजन दोनों हैं। सृजन इस समय वीडियो बना रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मैंने यम्मी के लिए एक मन्नत की थी। और मन्नत ये थी कि मैं नंगे पैर दर्शन करने जाऊँगी चलकर। तो वही जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितना खुशनुमा मौसम है इस समय। कैसा लग रहा है सृजन? कैसा है? अच्छा भी लग रहा है, सृजन को बुरा लग रहा है। सृजन परेशान है कि कब हम लोग पहुंचेंगे। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं देवकाली मंदिर दर्शन करने। पैदल जा रहे हैं और पैदल नंगे पैर में दर्शन करने जा रही हूँ। मैंने एक मन्नत मानी थी। सृजन अभी से कह रहे हैं मम्मा गर्मी लगने लगी, जो कि इतना लेकिन इस समय अच्छा लग रहा है। बस जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, कंकड़ चुभ रहे हैं पैर में, तो स्पीड कम हो जा रही है। नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का माहौल। वैसे मैं और जल्दी निकलना चाह रही थी, और हम लोग और जल्दी निकलते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अब ट्रैफिक शुरू हो गई है तो इसका शोरगुल नहीं अच्छा लग रहा। नहीं तो मोर की आवाज़ और कोयल की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। तो देखते हैं कितने देर में हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग 6:45 बजे घर से निकले हैं और अभी 7:15 बज रही हैं। अभी तो हमने आधा रास्ता भी नहीं कंप्लीट किया है। बस वही कि रास्ता ख़राब है तो स्पीड में कमी आ जा रही है। आदत तो है नहीं नंगे पैर चलने की। और सृजन बहुत परेशान है। अगर देखती हूँ मम्मी पापा कार से आ रहे हैं यम्मी को लेके, अगर वो लोग मिलेंगे तो इनको बैठा दूँगी मैं कार में और मैं जाऊँगी। तो चलिए फिर। कैसी होती है? कहीं नहीं भैया। तो सृजन ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। सृजन साथ में थे तो मेरा रास्ता काफ़ी आसान हो गया था। उससे बातें करते, हंसी मजाक करते मैं मंदिर पहुंच गई थी। अगर सृजन ना होता तो मेरे लिए बहुत टफ होता। और आज रास्ते भर इतने सारे ऑटो वाले और सवारी वाले हम लोगों से इतना पूछ रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। वैसे अगर हम सवारी के लिए खड़े रहते हैं तो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं दिखता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुँचे? बाईपास के आगे आ गए। नाका आधी दूरी कंप्लीट हो गई है, अभी आधी दूरी और है। और अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। ये देखिए ना, ये अच्छा क्या है? ये मकबरा है। वही है मकबरा? नहीं, मकबरा तो आगे है ना। ये क्या है? मस्जिद होगी। अब हम लोग लाल बाग पानी की टंकी के पास पहुँचे हैं। ये देखिए पानी की टंकी। और यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ तो मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैं मम्मा को यहीं घुमाने आते थे। तो मैं यहीं लाल बाग में किराए पे रहती थी। मैं लगभग
1 साल यहाँ पर लाल बाग में रही हूँ। तो यहीं मैं सब्ज़ी लेने आती थी पानी की टंकी के पास। तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ट्रेनिंग करने जाती थी डाइट पे, तो सारी चीज़ें हैं, सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए मम्मी पापा पहुँच गए हैं मंदिर। फ़ोन आया था अभी मम्मी का। अभी शायद हम लोगों को आधा घंटा और लगेगा और अब धूप निकलने लगी है। तो अब मन कर रहा है कहीं बैठ जाएं। पैर जवाब दे रहे हैं लेकिन नहीं, माता जी के दरबार में ही जाकर ये पैर रुकेंगे। और सृजन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, कह रहे हैं यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी दूर पैदल आ गया। कहाँ है दादी वाली? अरे आओ दादी को ढूंढे, दादी कहाँ है? कहाँ है दादी वादी? वही ये देखो बेटा आ गई मेरी आ गई। तो अब हम लोग मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है। पुलिस वालों ने हमें यहाँ पर गेट पे रोक रखा था ताकि कुछ लोग बाहर निकल जाएं तब हम अंदर एंट्री करें। बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन इतनी अच्छी तरह से आज दर्शन हो गया। इतनी भीड़ होने के बावजूद बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है औरतों की और आदमियों की। तो ज़्यादा लंबी लाइन में मेरा नंबर नहीं था, 10-12 औरतों के पीछे ही मैं खड़ी थी और उसके बाद लाइन भी बहुत जल्दी आगे बढ़ गई थी। हवन पूजन वाले सब लोग बाहरी कहाँ की दर्शन वर्शन हो गया हम लोगों का। थोड़ी बहुत खरीदारी भी हो गई और हम लोग गन्ने का जूस भी पी लिए। अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ माता जी का। मतलब एकदम मंदिर के अंदर घुस के, मैं कभी इस तरह से पहले भी आई हूँ तो इस तरह से दर्शन नहीं हुआ जितनी अच्छी तरह से दर्शन आज हुआ। और शायद आप लोगों को भी करा देती लेकिन कैमरा सृजन के पास था जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं किए। हम अभी आई लिया भाई। तो सृजन अगर चाहे होते तो सूट कर लेते, आप लोग भी माता जी के दर्शन कर लेते, लेकिन नहीं किए सृजन। पर इतने सारे लोग थे, मुझे डर लग रही थी कि कोई चुरा के इधर मंदिर में इतनी भीड़ थी अंदर और इनकी मोबाइल चुरा के कौन भाग पाता। कहाँ वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले थोड़ा सी मूड ऑफ हो गया सबको क्योंकि इतनी भीड़ थी। पापा इधर उधर हो गए, मम्मी इधर उधर हो गई, तो थोड़ा वहाँ पे मूड ऑफ हो गया। बाकी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गया हम लोगों का। दर्शन बढ़िया
और अब हम लोग वापस हो रहे हैं। और दर्शन में इसलिए मानी थी क्योंकि यमी जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, जब यमी एडमिट हो गई थी, ये देखो हीरोइन बनी है टकली यमी जब बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी और मैं, पापा, सृजन यमी को लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे और यही देवकाली के पास इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था और यमी को उल्टी पे उल्टी हुए जा रही थी। यमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किस तरह से हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ और यमी को डॉक्टर के अंडर में कर दूँ। मतलब ऐसी कंडीशन हो रही थी यमू की। उसी टाइम मैंने देवकाली माता से माना कि है माता जी, मेरी बिटिया की रक्षा करना, मैं नंगे पैर आपके दर्शन करने आऊँगी। तब से 2-3 महीना 4 महीना दिसंबर में यमू बीमार हुई थी। पानी पीना है लो। तो तब से अब मौका मिला और आज से अच्छा दिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इसीलिए मैंने आज स्कूल की छुट्टी ली। नवरात्रि था, 9 दिन का व्रत था और इतना अच्छा टाइम था ऐसे में माता जी के दर्शन करना। तो आज मेरी ये मन्नत मैंने पूरी कर दी यमू की।